नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कशन करेंगे। उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इपॉक्सीडेशन, राइट। तो इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन भी बोलते हैं और इस रिएक्शन का दूसरा जो नाम है उसे हम लोग बोलते हैं प्रिजेव रिएक्शन। ठीक है, चलो सबसे पहले समझते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या है, उसके बाद फिर इसको प्रोसेस बोलेंगे। जैसा कि आपको लग रहा है कि इसके नाम से पता चल रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्सी कंपाउंड from alkene, this is process known as the epoxidation। बात समझ में आ गई नहीं आई? चलो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। थोड़ा सा अगर हम सिंपली कर बात करें, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, एक सिंपल एल्कीन ले रखा है, राइट। अब ये एल्कीन क्या होता है, कन्वर्ट होता है डायरेक्टली, किसमें कन्वर्ट होता है, ये कुछ इस तरीके का ग्रुप में साइक्लो 3 मेंबर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है। इस साइक्लिक मेंबर रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इपॉक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पे इपॉक्सी बोलते हैं। पॉइंट को समझो कि इस फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्सी होने के फ्रॉम एल्कीन, इस प्रोसेस को एक्चुअली बोलते हैं इपॉक्सीडेशन। तो ये आया कहां से होगा, वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है और एक ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है। इट मींस दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर? ऑक्सीजन का ऐड होना क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। चलो समझते हैं कि इसमें क्या लिया रहा होगा। थोड़ा सा सोचो यहाँ पर कि ये एक्चुअली प्रोसेस किसके प्रेजेंस में रहा होगा, यानी कि ऐसे किसी रेजेंट के साथ हुआ होगा, कोई ऐसा रिएजेंट रहा होगा जिसमें आपका क्या रहा होगा, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोर डालोगे तो हम ये बोल सकते हैं, आंसर क्या आएगा, रिएजेंट का नाम पर एसिड। ठीक है, आप ये बोल सकते हो पर एसिड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बात समझ आएगी नहीं? अब पर एसिड में क्या होता है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, पर एसिड में ऑक्सीजन एक दूसरे पे परऑक्सी लिंकेज से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इन पे क्या होता है कि लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से ये इजिली, ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं, इजिली ब्रेक हो जाते हैं। जब ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाते हैं तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन क्या होता है, फ्री हो जाता है। ठीक है, वही ऑक्सीजन क्या करता है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, दोनों साइड अटैक करके ये इपॉक्सी का फॉर्मेशन कर लेता है। बात समझ में आएगी नहीं आई? चलो ये तो हो गया, सिंपली हम लोगों ने बोल रखा है। तो ये कर सकते हैं किस किस टाइप के हम लोग परऑक्सी एसिड यूज कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो लाओ इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे अपने पास वही देखो एल्कीन है, एल्कीन में हमने क्या कर रखा, वही देखो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इपॉक्सी का फॉर्मेशन हो रहा है। बोलो भाई क्या पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोगों ने रिएजेंट लिया है ना, वो रिएजेंट क्या यूज कर रहे हैं, पर एसिड का यूज कर रहे हैं। प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा, व्हाई वी यूज परऑक्सी एसिड। ठीक है, चलो इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, देखो CH3CO3H भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जिसे हम लोग इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, इस पहले इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3COOH, राइट। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है प्रेजेंट है, 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो वी कैन राइट CO3H। ओके, इसका नाम क्या है, वैसे एसिड में है, परऑक्सी एसिड होने की वजह से एस्टिक एसिड है, सो वी कैन आल्सो नोन एज परऑक्सी एसिड, राइट। एस्टिक एसिड, परऑक्सी एस्टिक एसिड, जिसे हम लोग पॉ भी बोलते हैं। बोलो भाई समझ में आ गया? या तो हम लोग ये ले सकते हैं, ठीक है, या तो फिर आप ये बोल सकते हो ट्राइफोलिक एसिड भी यूज कर सकते हो, ये CF3CO3 यूज भी कर सकते हो, ये भी परऑक्सी एसिड है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका C के साथ हाउ मेनी फ्लोरीन, दैट इज द 3 फ्लोरीन प्रेजेंट है, और ये आपका परऑक्सी एसिड तो है ही। बोलो भाई पॉइंट समझ में आया नहीं आया? चलो H2SO5 भी यूज कर सकते हो, और भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो जो कि रीजेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एक आता है आपका मेटाक्लोरोबरबेंजोइक एसिड। मेटाक्लोरोबरबेंजोइक एसिड का क्या कंसेप्ट है, ये आपका परबेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है भाई, और यहाँ पे क्या है, मेटा पे क्या अटैच है, ये है, सो दिस इज कॉल्ड MCPBA। फुल फॉर्म क्या है, मेटाक्लोरोबरबेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे ये पर ऑक्सी एसिड होने की वजह से इट इज आल्सो फॉर्म पर ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट यहाँ पे यूज होता है, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं फिनाइल के साथ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है,
ये कंपाउंड आपका होगा, तो सिंपली इसको हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज PHCO3H। बोलो भाई, बात समझ में आ गई नहीं आई? इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर बेंजोइक एसिड, जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, PBA। PBA इज आल्सो पर एसिड। बोलो भाई समझ में आ गया क्या? तो आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि इस पूरे केमिकल रिएक्शंस में किस टाइप के रिएजेंट यूज हो सकते हैं, क्योंकि इन सभी रिएजेंट में कहीं ना कहीं क्या है, आपका पर एसिड प्रेजेंट है। वो एल्कीन को ब्रेक करेगा और फॉर्मेशन करता है क्या, इस इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? दिस इज द प्रोसेस ऑफ इपॉक्सीडेशन। चलो इसको हम लोग मैकेनिज्म से समझते हैं कि एक्चुअल में ये इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैकेनिज्म से समझते हैं। चलो देखो, सिंपली अगर इसकी हम लोग मैकेनिज्म समझे, थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली आप इसको याद भी कर सकते हो, लेकिन अगर मैकेनिज्म आपको समझना है तो इसका कुछ कंसेप्ट है वो भी समझ सकते हो। वैसे इसको और भी कंसेप्ट समझा सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट इसको समझ सकते हो। देखो होता क्या है कि अभी किसी भी केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल फाइंड आउट करते हैं, प्लस माइनस में क्या होता है, रिएक्शंस होता है। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि पर ऑक्सी लिंकेज होने की वजह से इसका जो लोन पेयर है ना, वो क्या करता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है। पहले ही बात को समझो, ठीक है। इसका जो लोन पेयर है तो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर लेता है, और जिसकी वजह से इसका जरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा अगर आप फोकस करोगे, ठीक है, अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा अगर आप फोकस करते हो तो CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और E इसके ऊपर H आएगा। बोलो भाई, तो इसके ऊपर क्या होगा, ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा पुल करेगा इसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसकी तरफ पुल करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और ज्यादा इधर पुल करेगा तो ये क्या होगा, बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? तो इसमें जो बनेगा ना, ये क्या बना देगा आपका CH3 डबल बॉन्ड O माइनस इलेक्ट्रॉन, और यहां पर आपका ये जो बॉन्ड हुआ इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। इट मींस यहाँ पे जो परऑक्सी में होगा ये बन गया आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्या बना भाई, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और आपको पता है अपने एल्कीन में ये पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इट्स बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। ये तो जग जाहिर है भाई, न्यूक्लियोफाइल है तो ये माइनस की तरफ बिहेव करेगा। उसको क्या चाहिए, जितने भी न्यूक्लियोफाइल उसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, माइनस को क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो अभी ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, सॉरी ये यहां पर आपका अटैक करेगा, यानी कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो किस पर अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। अटैक करेगा तो क्या पॉसिबल प्रोडक्ट होगा, इंटरमीडिएट क्या होगा, पहले उसको समझते हैं एंड देन वापस से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। होपिंग दैट यहां तक समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था, लोन पे इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन साथ यहाँ पे रेजोनेंस कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पुलिंग टेंडेंसी में आएगा, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब दे आर द टू पॉसिबिलिटीज। अब देखो चीजों को समझो, चीजों को समझो। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है किस कार्बन के साथ अटैच होगा, तो किसी भी कार्बन साथ अटैच कराते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि यहां पर आपका जो होगा, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है, बात को समझो, यहां पे ये जो ऑक्सीजन था, ये पॉजिटिव चार्ज था, इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। बात को समझो, यहां पर आपका क्या है, H+ है, ठीक है, ये तो H+, सॉरी यहां पर आपका ये क्या है, H है। बात समझ आ गई? अब देखो होता क्या है कि जैसे ही ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया भाई, यहां पर ये बॉन्ड जो हो गया ब्रेक हो चुका है, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो चुका है। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाली कार्बन क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, ये वाला कार्बन क्या होगा, फ्री हो जाएगा, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप चीजों को समझो, यहां पर बहुत ही बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस कार्बन को क्या करेगा भाई, इसकी तो ये तो फ्री हो गया ना, इसको इसके साथ कौन अटैच होगा, तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको क्या करता है, डोनेट कर देता है, इसको क्या करता है, डोनेट कर देता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जैसे इसको डोनेट करेगा तो थोड़ा सा चीजों को समझो, यहां पर ये जो कार्बन कार्बन है और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है, 3 मेंबर का साइकिल बन जा रहा है, और 3 मेंबर का साइकिल बनने की वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ये इस तरीके का इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, और साथ में आपका क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। अब देखो यहां पे मीडियम में आप चीजों को
पास में एसीटेट आयन था, यहाँ पे क्या था भाई, एसीटेट आयन। तो आपके मीडियम में आपका एसीटेट आयन अभी भी प्रेजेंट है, CH3C डबल बॉन्ड O-। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस पर क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा भाई। इसे हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो ये जो इस पे पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक बना रहा है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया नहीं आया? तो ओवरऑल मेरे भाई यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है, बेसिकली आप ये समझो साइक्लोहेक्सिन के साथ एक आपका क्या बन रहा है, सिंपल और सिंपल आपका इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इपॉक्सीडेशन। बोलो भाई समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे आपका इस प्रोसेस में बोल सकते हो, ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर डिहाइड्रोजीनेशन हो रहा है। अरे बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ अ इपॉक्सीडेशन। पॉइंट समझ में आ गया? चलो नोट कर लो इसको। चलो कुछ बेसिक पॉइंट और नोट कर लो इसके साथ, क्या क्या हो सकता है, इसके कुछ कैरेक्टर्स। ठीक है, क्या है कैरेक्टर्स? अगर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की बात करोगे तो सिन एडिशन होता है। व्हाई दे आर द सिन एडिशन? रीजन ये है क्योंकि साइक्लिक मेंबर होने की वजह से, साइक्लिक मेंबर होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, दोनों एक ही कार्बन पे क्या होगा, अटैच होगा, इसलिए सिन एडिशन देता है। रिडॉक्स रिएक्शन तो मैंने आपको बता ही दूंगा, ये भी आपका क्या रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है। ध्यान रखना, जब फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का ब्रेक होता है, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो आरडीएस होता है। और ध्यान रखना, मोर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पे अटैच होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। एक और इंपॉर्टेंट होता है जो कि हम ये कह सकते हो कि अगर अपने पास टू डिफरेंट टाइप के एल्कीन है तो किसकी इपॉक्सीडेशन रेट ज्यादा होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन विद डिफरेंट एल्कीन्स। ओके भाई, होपिंग दैट आपको ये पूरा इपॉक्सीडेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।